नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 28 सितंबर दोपहर 3 बजे राजस्थान की खास खबरें। आगामी लोकसभा चुनाव के फाइनल से पहले का सेमीफाइनल मुकाबला माने जा रहे विधानसभा चुनाव में भाजपा किसी राज्य में मुख्यमंत्री पद का चेहरा पेश नहीं करेगी। मध्य प्रदेश में इस आशय का संकेत देने के बाद पार्टी ने दूसरे चुनावी राज्यों छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम में भी सामूहिक नेतृत्व में चुनाव मैदान में उतरने का फैसला किया है। इन सभी राज्यों में इसी साल चुनाव होने हैं। पार्टी सूत्रों ने बताया कि साल 2014 में भाजपा में मोदी युग की शुरुआत के बाद विधानसभा चुनाव में पार्टी को सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ने पर ही अधिक सफलता मिली है। इस रणनीति के आधार पर पार्टी प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे और करिश्मे का बेहतर इस्तेमाल कर पाई है। यही कारण है कि पार्टी ने सभी चुनावी राज्यों में किसी एक स्थानीय चेहरे पर भरोसा नहीं करने का फैसला किया है। पंजाब के लुधियाना में कमिश्नरेट पुलिस ने जिस्म फिरोशी के धंधे का भंडाफोड़ किया है। सराबा नगर स्थित स्पा सेंटर की आड़ में यह धंधा फल फूल रहा था, जहां छापेमारी कर पुलिस ने लड़के लड़कियों को काबू किया है। मामले में थाना सराबा नगर पुलिस ने मालिक इंद्रजीत सिंह, महिला मैनेजर व एक अन्य महिला सहित मलेरकोटला के मोहम्मद दिलशाद, राशिद, मॉडल टाउन एक्सटेंशन के गुरमनप्रीत सिंह, मेहरबान के सोहम कुमार और ताजपुर रोड के अमित वर्मा के खिलाफ केस दर्ज किया है। एडीसीपी रुपिंदर कौर सरा ने बताया कि एसीपी अशोक कुमार और इंस्पेक्टर जसवीर सिंह की अगुवाई में टीम ने सराबा नगर इलाके में स्पार्कल यूनिसेक्स डे स्पा सेंटर पर छापा मारा, जहां स्पा सेंटर की आड़ में जिस्म फिरोशी का धंधा चल रहा था। छापेमारी में पुलिस ने लड़के लड़कियों को आपत्तिजनक हालत में गिरफ्तार कर लिया। अलवर जिले के बहरोड में खाटू श्याम जी दर्शन के लिए जा रहे दो दोस्तों को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। हादसे में दोनों की मौत हो गई। एक्सीडेंट NH 48 पर शेरपुर के पास हुआ। दोनों दोस्त दिल्ली से खाटू श्याम जी जा रहे थे। बहरोड सिटी थाने के ASI सुरताराम ने बताया कि बिहार के रहने वाले दो परिवार दिल्ली से टैक्सी कार के जरिए खाटू श्याम जी के लिए निकले थे, जिसमें बिहार हाल दिल्ली निवासी 47 वर्षीय अमरकांत झा अपने 36 वर्षीय दोस्त नीलेश कुमार के भाई और परिवार को लेकर खाटू श्याम के दर्शन के लिए जा रहे थे। दोनों परिवार स्विफ्ट डिजायर कार लेकर रवाना हुए। रात को गांव शेरपुर के पास पहुंचे, जहां उन्होंने गाड़ी को हाईवे किनारे खड़ा किया। सभी बच्चे और महिलाएं सर्विस रोड पार करके टॉयलेट के लिए चले गए। ड्राइवर अमरकांत झा और उनके दोस्त नीलेश कुमार गाड़ी के पास ही बाथरूम कर रहे थे। इस दौरान दिल्ली की ओर से आ रहे दूसरे वाहन ने उन्हें टक्कर मार दी, जिससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। जोधपुर जिले में एक युवक के पास मैसेज आया कि टेलीग्राम मैसेजिंग ऐप पर रिव्यू करके वह घर बैठे पैसे कमा सकता है। झांसे में आकर उसने 27,000 की राशि फ्रॉड स्टार के खाते में जमा करवा दी, लेकिन बाद में जब कोई रिस्पांस नहीं आया तो उसे ठगी का एहसास हुआ। उसने शेरगढ़ थाने में इसकी सूचना दी। साइबर सेल में कार्यरत पुखराज व दयाल सिंह, शेरगढ़ थाने के कांस्टेबल सुरजाराम व महेंद्र ने तुरंत एक्शन लेते हुए ठगी की राशि रिफंड करवा दी। SP धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि परिवादी दिलीप सिंह निवासी केतु कला को व्हाट्सएप पर पार्ट टाइम जॉब कर घर बैठे पैसे कमाने का मैसेज आया। फिर टास्क करने के नाम पर परिवादी ने फ्रॉड स्टारों को कुल 27,000 रुपए की राशि भेज दी, लेकिन परिवादी को कोई पैसे नहीं मिले। तब उसे ठगी का पता चला। नौकरी की तलाश कर रहे बेरोजगारों के लिए अच्छी खबर है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB ने वैकेंसी निकाली है, जिसके तहत राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के अंतर्गत देश के अलग अलग राज्यों में NCAP कंसल्टेंट A, B और C के 74 पदों पर भर्तियां की जाएंगी, जिसमें शामिल होने के लिए 65 साल तक की उम्र के उम्मीदवार केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट cpcb.nic.in पर जाकर 10 अक्टूबर तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। CBCP NCAP कंसल्टेंट A की भर्ती के लिए आवेदन हेतु उम्मीदवार को संबंधित विषय में PG या स्नातक डिग्री उत्तीर्ण होना चाहिए। साथ ही संबंधित कार्य का कम से कम 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। कंसल्टेंट B के लिए अनुभव न्यूनतम 5 वर्ष और कंसल्टेंट C के लिए कम से कम 10 वर्ष होना चाहिए। हनुमानगढ़ के रावतसर में अपर जिला एवं सत्र जज राजेंद्र चौधरी ने नशीले कैप्सूल रखने के प्रकरण में आरोपी तस्कर
लेखराम को 12 वर्ष के कठोर कारावास और 2 लाख रुपए जुर्माना लगाया है। साथ ही सप्लायर परमजीत को 10 वर्ष कठोर कारावास व 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। प्रकरण के अनुसार स्थानीय पुलिस थाना के एसआई रामकरण ने 1 सितंबर 2020 शाम को 4:45 बजे खोडा मार्ग पर गश्त के दौरान 24 DWD पुलिया के पास एक व्यक्ति को सफेद रंग का ठेला उठाते हुए जो पुलिस को देखकर खेतों में छिपने का प्रयास कर रहा था। शक होने पर उसे काबू कर देखा तो उसके पास रखे सफेद रंग के थैले में 600 नशीले कैप्सूल पार्वोरिन स्पास बरामद हुए। पूछताछ में उसने नशीले कैप्सूल आरोपी परमजीत से लेना बताया। तब पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर अनुसंधान के पश्चात न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के लगातार राजस्थान दौरे को लेकर सवाल खड़े किए हैं। गहलोत ने कहा, पहले प्रधानमंत्री आए और अब उपराष्ट्रपति अप डाउन कर रहे हैं। 4 हेलीकॉप्टर से 5 जगह दौरा है। गहलोत ने कहा, गवर्नर साहब हो या उपराष्ट्रपति हो, हम सम्मान करते हैं। उपराष्ट्रपति अगर राष्ट्रपति बनेंगे तो भी हम स्वागत करेंगे, लेकिन अभी मेहरबानी रखें। बार बार सुबह शाम आ रहे हैं, दौरे कर रहे हैं, इसका कोई तुक नहीं है। चुनाव चल रहे हैं, आप बार बार आओगे तो लोग क्या समझेंगे? आप चाहते क्या हो? यह संवैधानिक संस्थाएं हैं, उनका मान सम्मान रहना चाहिए, चाहे कोई सरकार हो। प्रधानमंत्री ने कहलवाया कि प्रोटोकॉल में कोई नहीं आएगा, न अफसर न मंत्री। शेखावत साहब उपराष्ट्रपति बने थे तो उन्होंने कहा था कि राजस्थान मेरा घर है, यहाँ कोई प्रोटोकॉल में नहीं आएगा। सीएम बिरला ऑडिटोरियम में मिशन 2030 के जनसंवाद कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग यानी NIOS ने आधिकारिक वेबसाइट sdmis.nios.ac.in पर थ्योरी परीक्षा 2023 के लिए कक्षा 10वीं और 12वीं के एडमिट कार्ड का लिंक एक्टिवेट कर दिया है। NIOS कक्षा 10वीं और 12वीं का एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को अपना पंजीकरण नंबर और जन्म तिथि दर्ज करनी होगी। NIOS कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं 3 अक्टूबर से 6 नवंबर तक आयोजित की जाएंगी। NIOS के एक बयान में रिजल्ट को लेकर कहा गया है कि NIOS कक्षा 10वीं और 12वीं का परिणाम आखिरी परीक्षा के 7 सप्ताह बाद घोषित किया जा सकता है। अजमेर जिले के बयावर के तेजा मेला में नकली नोट चलाने वाले गिरोह के तार RPSC पेपर लीक मामले से जुड़े हैं। दिल्ली क्राइम ब्रांच ने लोकेश और उसके साथी शकूर को 2 दिन पहले 5 लाख के नकली नोटों के साथ गिरफ्तार किया है। बयावर में जो 3 लोग पकड़े गए उनसे की गई पूछताछ के आधार पर पुलिस ने अजमेर के चंद्रवरदाई क्षेत्र में रहने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। उसी ने पूछताछ में लोकेश और शकूर के बारे में बताया। DSP भूराराम खिलेरी ने तेजा मेला में नकली नोट चला रहे भंवरिया निवासी सुरेंद्र सिंह रावत, दीपक सिंह रावत तथा श्रवणी उर्फ सानिया पत्नी किशन सिंह रावत को गिरफ्तार किया था। पूछताछ में आरोपियों ने अजमेर के चंद्रवरदाई नगर निवासी दुर्गा उर्फ दुर्गेश का नाम बताया था। पुलिस ने दुर्गा को रामगंज थाना इलाके से गिरफ्तार किया है। आरोपी दुर्गेश के तार RPSC पेपर लीक के आरोपियों से जुड़े हुए हैं। SOG दुर्गेश की तलाश कर रही है। मामले में आरोपी दुर्गेश से पूछताछ की जा रही है। जयपुर की गर्दनी थाना पुलिस ने युवती की शिकायत पर युवक के खिलाफ मारपीट, रेप और हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज किया है। आरोपी ने पीड़िता से शादी का वादा किया। आरोपी शादी से पहले संबंध बनाना चाहता था। पीड़िता ने विरोध किया तो आरोपी ने मारपीट कर जबरन दुष्कर्म किया। पुलिस ने बताया कि लालचंदपुरा लिंक रोड निवासी युवती ने शिकायत में बताया कि आरोपी ब्रिज किशोर राठौर ने उसे शारीरिक और मानसिक हरासमेंट किया है। आरोपी ने शादी की बात कही और फिजिकल रिलेशन बनाने के लिए कहा। उसने शादी से पहले संबंध बनाने से इनकार किया तो ब्रिज किशोर ने मारपीट की और फिर रेप किया। इसके बाद आरोपी उसे लहूलुहान हालत में मौके पर छोड़कर भाग गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। सीकर जिले में नाबालिग लड़की की इंस्टाग्राम ID हैक कर ब्लैकमेल कर पैसे मांगने का मामला सामने आया है। मामला फतेहपुर सदर थाना का है। पीड़ित लड़के के पिता ने बताया कि उसका बेटा सीकर से NDA की परीक्षा देकर 5 सितंबर को घर आया था। तब लड़के के पास इंस्टाग्राम पर पिंकी पटौदा नाम की ID से कॉल आया। फोन पर हैकर ने लड़के को कहा
कि उसके पास पिंकी पटोदा व उसके अश्लील फोटो वीडियो हैं, उसे 1.5 लाख रुपए भेज दे, नहीं तो फोटो वीडियो लड़की के पिता व उसके पिता को भेजकर सोशल मीडिया पर वायरल कर देगा। बताया जा रहा है कि लड़का लड़की एक दूसरे से परिचित हैं। हैकर ने पिंकी नाम की लड़की को भी फोन किए, जिसके बाद पता चला कि हैकर ने लड़की की आईडी हैक कर रखी है। हैकर लड़की के साथ फोटो व वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी देकर पैसे मांग रहा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।